हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। बेटा आज हम करने वाले हैं तांडव बैच फॉर एनडीए नेवी एयरफोर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 5 और डेली 12 बजे होने वाली क्लास। अब की बार डिफरेंस बार आपको पता है कि संडे सैटरडे छुट्टी रहती है और मंडे से अपने पास में फ्राइडे तक ये बैच चलता है। ठीक है, तो जिसमें अपन एनडीए नेवी एयरफोर्स की जितनी भी मैथ है उसको कवर करने वाले हैं, जो तांडव बैच से अपने नाम से बैच जो चालू हुआ था। सबसे पहले मोटिवेशन, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। अपने आप को बेटा इतना ज्यादा स्मार्ट बना लो, इतना ज्यादा काबिल बना लो ताकि आपको कोई हरा ही नहीं पाए। लोग आपको हराने की कोशिश करें लेकिन फिर भी आप कभी नहीं आ पाओ। ठीक है, तो इस टाइप के काबिल बनना है आपको। तो आपको बस प्रिपरेशन करती रहनी है, अपने फील्ड के अंदर अपने आप को ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश करनी है। तो मैं मैनपाल कसम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और उनके कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स में, उसमें मैथ्स को कवर कराता हूँ ताकि आपका बेहतरीन स्कोर बन पाए और आप चीजों को बहुत शानदार तरीके खूबसूरत तरीके से चीजों को कवर कर पाओ। ठीक है बेटा, तो आज हम नेक्स्ट क्लास अपने आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और नए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं मैनपाल का जो अपने पास में सितंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था उसमें एयरफोर्स के अंदर 25 से 25 मेरे नंबर है। तो आपको पता है कि जिसके 25 से 25 है उसे सब पता है कि क्या चीज होने वाली क्या नहीं होने वाली। तो बस तैयार हो जाओ बेटा चीजों को पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट अपन आज क्लास का शुरुआत करने वाले हैं और वो होगा टाइप से शुरू। क्या होगा? नेक्स्ट टाइप से अपन चालू करेंगे, नई नई चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप जो भी आप डाल लेना। देखो बेटा टाइप ये है कि आपके पास में अगर दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्या a सेकेंड थीटा प्लस में b tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर आपके पास में c के इक्वल की होने, किसके इक्वल की होना बेटा? c के। साइन थीटा कोस थीटा का अपन ने कर दिया था, अब सेकेंड और tan थीटा पे आ जाते हैं। और अगर इनके अपने पास चेंज हो जाते हैं कि बे सेक थीटा हो गया माइनस में, माइनस नहीं अब की बार प्लस ही रखना है यहाँ पे, और a tan थीटा हो गया, इसकी वैल्यू अपने पास में अगर b के इक्वल है इसकी वैल्यू, तो आपके पास कंडीशन बेटा ये होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होती है। ये आपको बेटा याद कर देना है, बहुत ही बेहतरीन शानदार चीज आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा। ये अगर मैं चूज करूं तो ऐसे कर लेता हूं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का कॉन्सेप्ट बेटा, अब अगर आपको ये चीज पता है तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है उसको जल्दी से जल्दी उड़ा पाओगे। आपके पास में क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, 5 सेकेंड थीटा, ध्यान से देखना बेटा, 5 सेकेंड थीटा प्लस में 4 tan थीटा की वैल्यू आपके पास में 10 देर की है। कितनी देर की है? 10 देर की। और आपको ये पूछ लिया जाए 4 sec थीटा प्लस 5 tan थीटा कितना होगा, तो बता पाओगे बेटा कितना होगा? जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बता पाएगा? आपके पास में टाइम शुरू होता है अब, और आपके पास ऑप्शन दे देता हूं, 0 होगा या इसकी वैल्यू 10 होगी, या आपके पास में इसकी वैल्यू √91 होगी, या 19 होगी। जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही कम समय, बस कॉन्सेप्ट एक ही याद रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा इसमें भी गड़बड़ कर दी क्या? एक सेकंड को बेटा, माइनस में डी स्क्वायर होगा यहाँ पर, माइनस का डी स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से कितनी वैल्यू? ध्यान से जल्दी से फटाफट बता दो बेटा। तो आपने बोला सर बहुत ही आसान हो गया, a की जगह आपके पास 5 देर का है तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये 4 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में आपके पास में 10 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में सपोज दैट इसको मैंने d मान लिया तो माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बोला सर 25 बन चुका है ये वाला, ये 16 बन चुका है, और इसकी वैल्यू 100 माइनस डी स्क्वायर के इक्वल आ चुकी है, 100 माइनस डी स्क्वायर के इक्वल आ चुकी है। तो आपने बोला सर हमें तो डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर को इस साइड लेके आ गए बेटा, अपने पास बन गया 100 माइनस 25 माइनस 16। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला सर डी स्क्वायर की वैल्यू होगी 100 माइनस, ये कितना हो गया बेटा? जल्दी से बताओ। अच्छा इसमें भी माइनस, ओहो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अपने को खराब करेगा, मतलब मेरे को, आपको तो नहीं करेगा। माइनस भी करना है बेटा, 25 माइनस 16, तो इधर आके 25 प्लस 16 हो गया, तो 100 माइनस ये कितना बन गया बेटा? 9 बन गया, क्योंकि 16 में 25 जाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा, और इसकी वैल्यू 91। लेकिन हमें तो d बताने, तो d की वैल्यू कितनी होगी बेटा? प्लस माइनस √91। लेकिन अपने पास में एक ही ऑप्शन दे रखा है तो अपन सी पे क्लिक कर देंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को उड़ा देना है सेकंडों के अंदर। ध्यान से समझ में आई? तो ये चीज दोबारा एक बार नोट कर दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की, कि ये a sec थीटा प्लस b tan थीटा की c देर की है,
बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा अगर अपने पास में डी दे रखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू याद रखना सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब जैसे आपके पास में ये बताओ बेटा, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना ये वाला उस बैच के अंदर, किसके अंदर, ब्रह्मास्त्र के अंदर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा होती है तो आप इसकी वैल्यू, ये आपके पास में आइडेंटिटी कई बार से याद करते हैं या ऊपर वाली एक ही बात है बेटा, कोई सी याद करो, इक्वल टू 1, ये तो आपको याद होगी बेटा, बहुत ही शानदार ये अपने पास में आई थी। और अपन ने इसको बोला भी था कि सर यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला सर ये अपने पास में 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 1। यानी अपने पास में दो नंबर है, सपोज दैट a इंटू बी, और दोनों की वैल्यू अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रही है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी b इक्वल टू 1/a या a इक्वल टू 1/b, दोनों ही चीज वैलिड है। यानी आप क्या बोलोगे बेटा, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया, तो आपने बोला सर इसका अपने पास में आंसर जो आएगा वो आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये आएगा नहीं आएगा बेटा, ये आपको याद कर लेना है। ये रेसिप्रोकल आपको उस क्लास में भी करवाया था और इसके अंदर भी करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। या आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर यहाँ पर कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा अगर दिया जाए तो ये अपने पास में रेसिप्रोकल होगा इसका। अरे भैया दोनों की बात तो एक ही है ना, दोनों को एक चीज से सही से करवाया गया, यानी ये अपने पास में आ गया। ये दोनों चीज आपको याद कर लेनी है बेटा, ये बहुत काम आएगी क्वेश्चन के अंदर। यानी अगर मैं बताने की क्या प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे बेटे, ध्यान से ये सुनने की बात है कि अगर हमारे पास में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू x दे दी जाए तो आप आराम से बता सकते हो ना कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो। बोला सर आराम से बता सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ बेटा तो 2 कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला सर x प्लस 1/x हो गया, यानी अपने पास में वैल्यू आ गई x² प्लस 1/2x हो गई। 2x कब होगी, जब ये 2 नीचे चला जाएगा। यानी अभी तक तो अपने पास में, अगर मैं बताना चाहूँ, ध्यान से सुनना बेटा, उड़ा दिया क्या उसको, उड़ा दिया, एक सेकेंड, उड़ गया वो, ठीक है, ध्यान से दोबारा करते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अगर अपने पास में x है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो बोला सर वो अपने पास में थीटा 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 थीटा, तो अपने पास में 1/x हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला सर x प्लस 1/x हो जाएगी। और इसको भी अगर सोल्व करेंगे आगे तो x² प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मेरे को ये पहली वाली वैल्यू देके डायरेक्ट कोसेक थीटा पूछ लिया जाए तो मुझे कुछ नहीं निकालना सर, मुझे ये करना है कि इसकी वैल्यू x² करनी है प्लस 1/2x कर देना। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहीं पर मैं बेटा मैं ये बोलूं कि मेरे पास में आप ये बताओ कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता पाओगे आराम से। आपने बोला यस सर, ये बन जाएगा x² माइनस 1 के अंदर 2x बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोसेक थीटा कोट थीटा समझ में आपके आ गया। अब आपको देखो जैसे क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में √3 दी जाती है, क्या √3, और आपको पूछ लिया जाए कि यार मेरे पास में कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा ही बता दो, कोसेक थीटा छोड़ो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से बताओ बेटा क्या होगी, 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी या 90 डिग्री होगी? जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही कम टाइम आपके पास, देखते हैं कौन बच्चा सोल्व कर पाता है इसको। देखते हैं कौन बच्चा सोल्व कर पाता है इसको। तो बोला सर अपने पास में अगर आप हमें ये बताओ क्या कि कैसे निकालेंगे, तो बताओ जल्दी से। आपने बोला सर एक काम करते हैं, अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू बताएं तो कितनी बताएंगे, बोला सर कोसेक थीटा आएगा √3 का स्क्वायर आएगा प्लस में 1 आएगा अपॉन में 2√3, यही तो फॉर्मूला लिखाया था बाबू। आपने बोला हाँ सर, तो ये बन गया 3 प्लस 1 अपॉन में 2√3, यानी अपने पास में 4/2√3 आ गया। अपने को क्या बोलना है, अपने को निकालना है कोसेक थीटा। अपने को क्या बोलना है बेटा, कोसेक थीटा, तो ये आ गया 2/√3। क्या आ चुका है,
2/√3 आ चुका है। अब आपने बोला ठीक है सर ये तो आ गया, लेकिन अपने पास तो थीटा बताओ, तो इससे डायरेक्ट कोसेक थीटा से कंपैरिजन कर सकते हो नहीं कर सकते बाबू? तो आपने बोला सर हाँ कोसेक के अंदर, कोसेक थीटा के अंदर किसकी वैल्यू होती है जल्दी से बताओ? बोला सर ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, यानी आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कंपैरिजन से क्या बताओगे? 60 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ये टाइप समझ में तो है ना अपने पास में? पहले तो ये टाइप करवाया आपको, ये आपको बेटा याद हो जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, फिर ये चीज बताई कि एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, इसकी भी कंडीशन बता दी और इस पे क्वेश्चन भी करा दिया। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप क्या आने वाला है ध्यान से देखो। नेक्स्ट टाइप बेटा ये अपने पास में कि अगर हमारे पास में क्या दे रखा है? a प्लस बी की वैल्यू अगर आपके पास में π/4 है, π/4 का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो आप डायरेक्ट बता पाओगे कि सर 1 + tan A मल्टीप्लाई 1 + tan B की जो वैल्यू होगी सर वो अपने पास में हो जाएगी कितना? 2। ये याद करना है बेटा। और अगर हमारे पास में सपोज दैट यहाँ पर a - b की वैल्यू अगर कितनी आ जाती है? π/4 या 45 डिग्री आ जाती है, तब आप क्या बताओगे बेटा कि सर 1 + tan A, क्या 1 + tan A मल्टीप्लाई 1 - tan B के बाद माइनस है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आई मेरी बात? ये दोनों चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इन चीजों को। डायरेक्ट एनडीए के अंदर, एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन करो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके पास में ये है कि 1 प्लस, नोट्स बनाते रहना बेटा साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट। और 1100-1500 वाली क्लास देखी नहीं देखी बताओ? वो देखनी बहुत जरूरी है बेटा। 11 बजे जो होती है बहुत शानदार क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसके अंदर। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी बताओगे? बताओ। अब ये पूछा गया था 1 2 3, या अपने पास में इसकी वैल्यू 4, बताओ कितनी होगी इसकी वैल्यू? तो आपने बोला सर अपने पास में अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए इन एंगल्स को, तो अपने पास में रिजल्ट कितना आया? 45 डिग्री। और 45 आती है आपको डायरेक्ट पता चल गया सर इसकी वैल्यू 2, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आई मेरी बात? या फिर आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन, एक टाइप एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, और बाकी जो चीजें प्रोसेस में रहेगी वो रहेगी 1500 वाली में। उसके अंदर तो जमा के क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई में 1 - tan के अंदर अपने पास में सपोज दैट, या फिर 25 डिग्री है सपोज दैट, इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ? जल्दी फटाफट बता दो बेटा। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रहा है। अब की बार क्या हो रहा है सर? डिफरेंस जो आ रहा है 70 - 25 का, वो 45 बन रहा है। मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटे? बोला सर इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? दोबारा सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस करने पर 45 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का होना चाहिए, वहां पर मल्टीप्लाई वाला। समझ में आ गई बात? जैसे आपके पास कंबाइंड क्वेश्चन में आगे करवाऊं आपको, तो देखो कौन बच्चा बता पाता है। क्वेश्चन आपके पास में 1 + tan 5 डिग्री, 1 + tan डिग्री, 1 + tan 35 डिग्री, और आपके पास में आ गया 1 + tan 40 डिग्री। जल्दी से बताओ, ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। 1 2 4 या 8, जल्दी बताओ फटाफट। तो आपने बोला सर इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात थी नहीं। 10 और 35 को ऐड किया, 45 आ गया, और 5 को 40 के साथ ऐड किया तो सर 45 आ गया। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, एक साथ में 2, एक बार में 2, आंसर आ गया 4। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? थर्ड वाला सही हो गया। ये चीज बेटा नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाई जा रही है मैनपाल कसौनी द्वारा। तो चीजों को पढ़ो ताकि पेपर के अंदर बोल पाओ कि हाँ सर हमने किया था ये वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आता हुआ कि 1 + tan, ध्यान से सुनना बेटा, 1 + tan 80 डिग्री मल्टीप्लाई में 1 + tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई में 1 - tan 35 डिग्री, और मल्टीप्लाई में 1 - tan 5 डिग्री। कौन बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपके पास में ऑप्शन वापस सेम टू सेम, 1 2 4 और 8। जल्दी से बताओ बेटा कौन बता पाएगा? कौन ऐसा होनहार बच्चा है जो इसको सोल्व कर पाएगा? जल्दी फटाफट बताओ। तो आपने बोला सर एक बात बताओ, अगर tan 80 को इसके साथ कंबाइन करता हूं तो इनका डिफरेंस 45 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा? और मैं अगर इनका डिफरेंस कर रहा हूं सर, वो भी 45 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा?
मतलब क्या हुआ सर, वापस 2 इंटू 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या बन गई 4 बन गई, यानी आपके पास में वापस थर्ड ऑप्शन राइट हो गया बेटा। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा बात है, समझ में आनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइप, ये ए प्लस बी का 45 ए माइनस बी का 45 वाला क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला सर हाँ हो गया। चलो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास में ए प्लस बी की वैल्यू, ये नेक्स्ट टाइप है बेटा, नोट कर लेना। नेक्स्ट टाइप बोला है कि ए प्लस बी की वैल्यू सर अगर हमारे पास में 90 डिग्री आ जाते हैं, मतलब π/2 आ जाता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लगेगी कि tan a का मल्टीप्लाई अगर tan b के साथ किया जाएगा तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? 1 लिखोगे। या फिर आपको ये भी बोल दिया जा सकता है cot a इंटू cot b भी कितना हो, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा ना। ये अपने पास में कंडीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर a प्लस बी 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर पूछ लिया जाए कि सर tan a माइनस tan b कितना हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, tan a माइनस tan b, तो वो होता है बेटा ट्वाइस ऑफ tan a माइनस b का, ट्वाइस ऑफ tan a माइनस b का। एक रिजल्ट ये हो गया, दो रिजल्ट यहाँ पर आपको लिखा दिए। ये आपको एकदम मुफ्त जबानी रात को पूछ भी लिया जाए तो याद होनी चाहिए बेटा, ताकि आप प्रोसेस जल्दी से जल्दी क्वेश्चन की कर पाओ। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो कि tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 63 डिग्री कितना होगा, तो बस आंख बंद करके इसकी वैल्यू 1 बता देनी। क्यों बता देनी? कि दोनों का अगर सम किया सर तो 90 डिग्री आ चुका है, अपने पास डायरेक्ट बता दोगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दूं आपको कि tan अपने पास में 36 डिग्री और tan के अंदर 54 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, तो बोला सर मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का ऐड करने पे फिर भी 90 बन रहा है ना अपने पास में, इसलिए समझ में आ रही है मेरी बात? 90 डिग्री आएगा। ओके ठीक है बेटा, और बताओ तैयारी वारी कैसी चल रही है तुम्हारी? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आने जरूरी है भैया, अगर नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी बाबू। अब जैसे आपके पास में देखो, ये बताओ कि सपोज दैट tan 50 डिग्री, मतलब, और ये अपने पास में आ गया tan 10 डिग्री, इसकी वैल्यू कोई बता पाएगा? देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी फटाफट। इसके अंदर गड़बड़ हो गया बेटा। गड़बड़ ये था कि अपने को यहाँ पर थोड़ा सा इसकी वैल्यू बतानी थी आपको, इसकी वैल्यू बतानी थी कितनी होगी। तो आपने बोला सर यहाँ पर अगर tan 40 डिग्री हो जाता ना तब हम कर पाते, क्योंकि 50 और 40 का सम कितना 90 डिग्री, तो आप सर यहाँ पे 40 कर दो, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 2tan 10 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? इस हिसाब से ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये कि tan 9 मल्टीप्लाई में tan 27 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 63 डिग्री और मल्टीप्लाई में अपने पास में tan 81 डिग्री। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू, फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट की, कितनी वैल्यू होगी? तो आपने बोला सर, आपने ही तो बोला था अभी कि सम करने के बाद में अपने पास में वैल्यूज का पता चल जाता है, मतलब अगर मैं 9 को 81 के साथ ऐड करूँ तो 90 बन जाएगा, और 63 को मैं अगर ऐड करता हूँ 27 के साथ तो 90 बन गया। मतलब सर वापस 1 इंटू 1 का खेल चल पड़ा, यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या बता पाएंगे? 1 बता पाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सोल्व कर देना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास मैं स्क्रीन पे डालता हूँ, देखते कौन बच्चा बता पाएगा। tan 7x, ध्यान से सुनना, tan 7x मल्टीप्लाई tan 8x की वैल्यू जो है वो अपने पास में 1 है, ये मल्टीप्लाई है बेटा बीच में। आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। पहले x की वैल्यू बताओ, फिर tan x की वैल्यू बताओ, तो देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। जल्दी फटाफट बता दो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपने बोला सर, आपने बोला था अभी कि इन दोनों का ऐड करने के बाद 90 बनना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। बोला 7x प्लस में 8x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोला सर 90 डिग्री होगी, यानी अपने पास में 15x की वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर 90 डिग्री होगी। अच्छा x की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोला सर 90 डिग्री अपॉन में 50 आ गया, यानी 6 आ गया। यानी सर x की वैल्यू तो डायरेक्ट बता दी 6, लेकिन अपने को tan x की वैल्यू पूछे तो tan 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई सर √3, यानी tan 60 कितना आ गया बेटा मेरे? √3 आ चुका है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। आई होप ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें कवर हो गई, हुई नहीं हुई बताओ? हो गई ना अपने पास में। अब जैसे नेक्स्ट चीज पे अपन बढ़े कि आपके पास में क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुनो, tan 75 डिग्री माइनस में tan 15 डिग्री और इसकी वैल्यू पूछ ली कितनी होगी।
देखते हैं कौन बचा बता पाता है। आपके पास में ऑप्शन में दे देता हूँ, 2 आएगा, 0 आएगा, √3 आएगा या 2√3 आएगा। जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला सर अभी भी तो बताया आपने, इन दोनों का एडिशन करने के बाद क्या 90, तो 2 tan a माइनस बी आएगा सर, यानी 75 माइनस 15 की बात होगी। तो 75 माइनस 15 की बात होगी तो आप डायरेक्ट बताओगे सर ये आ गया 2 tan 60 डिग्री, यानी अपने पास में 2√3 आंसर आ गया। 2√3 आंसर है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो आप जैसे आपको ये पूछा जाए tan 50 माइनस tan 40 डिग्री बता पाओगे? जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2 cot 10 डिग्री होगी या 2 cot 80 डिग्री होगी, 0 होगी या tan 10 डिग्री। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। बहुत ही शानदार तरीके से बताओ बेटा जल्दी से। तो बोला सर इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो एडिशन किया 90 डिग्री बन गया और अपने पास में क्या हो गया 2 tan 50 माइनस 40, यानी अपने पास में सर इसकी वैल्यू बन गई 2 tan डिग्री। लेकिन सर ऑप्शन के अंदर मैच नहीं हुआ, तो अरे भैया इसको कोट में चेंज कर दो, तो 2 cot 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ये तो ऑप्शन के अंदर पड़ा है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर, बात समझ में आई? आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, बहुत शानदार जानदार तरीके से। क्लियर, तो आपको इसे पता होना चाहिए बेटा। मैं वापस ले आता हूँ उसी स्लाइड पे आपको, ताकि आपकी याद हो जाए। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा इसको एकदम नजर में उतार लो बेटा। समझ में आई बात? ओके, आगे की चीज पढ़ते हैं बेटा। बस एक सेकंड रुको, थोड़ा सांस लेना दो यार। चलो बेटा पढ़ते हैं, ले लिया सांस। जैसे अपने पास एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये पूछूं बेटा कि tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता पाओगे? आपने बोला सर बहुत ही आसान है, क्या दिक्कत होगी, मैं प्लस माइनस को कंबाइन करवा दो सर। कैसे कि ये हो जाएगी tan a, अगर प्लस होगा तो प्लस लग जाएगा, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, अपॉन ये कितना होगा, तो बोला सर 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बोला सर ये फॉर्मूला तो याद है, अगर नहीं है तो बेटा नोट कर लो, याद कर लो। समझ में आएगी बात? एक्चुअल में करवाया क्या जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके पास में tan a प्लस बी, ध्यान से सुनना, tan a प्लस माइनस बी, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू कितना हो गया बेटा? तो बोला सर tan a प्लस माइनस बी हो गया। कितना हो गया? tan a प्लस माइनस tan b हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आपने बोला हाँ सर यहाँ तक आपके एकदम जो समझाया वो समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ दोनों फॉर्मूलों को। tan a प्लस माइनस tan b, इसकी वैल्यू अगर सर मैं माइनस प्लस, अब की बार इधर लेके आऊंगा तो प्लस माइनस बन जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, tan a प्लस माइनस b मल्टीप्लाई tan a इंटू tan b को एक साइड लेके आएंगे, सबको इस साइड मल्टीप्लाई करके ले आए, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? बोला सर tan a प्लस माइनस b के इक्वल। ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है। अगर पूछेगा तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, ये तो हमें भी पता है, कई बार 1 भी नहीं आएगी, लेकिन आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। याद होगा तभी आगे की चीज। तो कुछ भी नहीं किया, बस इसको क्या बोल सकते हैं, रेडीमेड फॉर्मूला बना लिया अपन ने जो दे रखा है उससे। बोला इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये दे देगा अपने पास, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया tan 40 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री, प्लस में आपके पास में दे दिया सपोज दैट √3 tan 40 डिग्री tan 20 डिग्री। ये वैल्यू पूछ लिया आपको कितनी होगी, तो बता पाओगे आप कितनी होगी? जैसे ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ 0, 2, √3 और √3/2। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। कुछ भी नहीं किया बेटा, अपने पास में जो चीज दे रखी है वो की वो सेम टू सेम लिखवा दी, और आपको आना चाहिए कि कैसे करना है ये। तो आपने बोला सर आपने प्लस प्लस वाले साइन ले लिए, मतलब अब अपने पास में इस साइड भी कितना आएगा tan a प्लस बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताओगे बेटा? tan a प्लस बी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और इसकी वैल्यू पता है सर tan 60, क्योंकि 40 प्लस 20 करेंगे ना एंगल के अंदर, तो tan 60 आ गया। तो tan 60 का मतलब आपको सबको पता है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आई बात? इस टाइप से वो क्वेश्चन देगा। जैसे एक क्वेश्चन माइनस वाले पे भी कर लो, ताकि आपको अवेयर रहो चीजों से, कोई समस्या ना आए आगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन दे दिया tan 70 डिग्री, ध्यान से सुनो बेटो, tan 70 डिग्री माइनस में tan 25 डिग्री
माइनस में tan 70 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 25 डिग्री। देखते हैं कौन बता पाता। फटाफट बता दो बेटा। आंसर मैं दे देता हूँ ऑप्शन के अंदर 1 2 3 4। जल्दी से बताओ। तो आपने बोला सर देखो सीधी सी बात ये है कि अपने पास में एक्चुअल में क्या हुआ, माइनस साइन दे दिया तो इसका आंसर tan a माइनस बी आ गया। अब लेकिन सर एक बात बताओ कि यहाँ पर अपने पास में a माइनस बी था, वो क्या हुआ? अरे भाई मेरे ये 70 माइनस 25 का खेल चल रहा है, तो 70 माइनस 25 का खेल का मतलब हो गया tan 45 की बात हो रही है। तो tan 45 कितना 1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। समझ में आ गई ये बात? बहुत बहुत शानदार चीज है बेटा। ऐसे पूछ लिया जाए वरना 70-25 में तो होश उठ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने पढ़ाया वो अगर आपका क्लियर होगा तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। यानी मैं अगर आपको इनको अलग अलग लिखवाऊं क्या, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो ध्यान से देखो। या तो अपने पास में देगा tan a प्लस में tan b, या tan a प्लस b मल्टीप्लाई में tan a tan b। तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा कि वैल्यू डायरेक्ट tan a प्लस बी कर देनी है, tan a प्लस बी कर देनी है। तो ऐसे ही अपने पास में अगर बेटा ये बोल दिया जाए tan a माइनस tan b, फिर माइनस की बात यहाँ पर tan a माइनस बी दे दिया आपको और इधर दे दिया tan a tan b। तो आपके पास में वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी? tan a माइनस बी आएगी। कितनी आएगी? tan a माइनस बी आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना। क्लियर बात समझ में आई बाबू? देखो बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें कवर कराई जा रही है बेटा। चीजों को फायदा उठाओ बहुत शानदार तरीके से। जैसे अपने पास में ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ पर मैं ये बोल दिया हूँ आपको कि यार tan a प्लस में tan b, इसकी वैल्यू क्या लिखवाओगे? अभी बोला कितना tan a प्लस b, और सर मल्टीप्लाई करवाना है इसका। a प्लस बी है बेटा बीच में, मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ a प्लस बी, और इसका सर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 माइनस tan a tan b। ये तो अपन ने नॉर्मल फॉर्म के अंदर अभी भी एक साइन के साथ लिख दिया। अब क्या होगा बेटा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो कभी भी इन टाइप के फॉर्मूला में 90 नहीं बनेगी। इसकी वैल्यू 90 नहीं बनेगी। समझ आएगी बात? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे बेटा इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। अपने को पता है tan a प्लस बी आ गया तो tan 90 तो इन्फिनिटी होता है ना, तब अपने पास में ये वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको tan a प्लस tan b की डायरेक्ट वैल्यू क्या याद रखनी है? अगर tan a प्लस tan b आपको क्या दे दिया जाए अपने पास है, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी ना बाद में, अगर 90 डिग्री आ गया तो क्या याद करना है? माइनस का मैंने आपको बता दिया tan a माइनस tan b का 2 tan a माइनस b। लेकिन यह बेटा π/2 हो जाती है या 90 डिग्री हो जाती है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू मतलब tan a प्लस tan b की डायरेक्ट वैल्यू क्या बताओगे? आप इसकी वैल्यू बताओगे 2 अपॉन क्या बताओगे बेटा? 2 अपॉन sin 2। ये अपने पास वैल्यू होती है। समझ में आ गई मेरी बात? या फिर आपको ये बोल सकते हो कि tan a प्लस में कोसेक की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसकी वैल्यू। 2 कितना हो जाएगा? तो बोला सर 2 कोसेक 2a। 2 कोसेक कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अपने पास में एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, इसलिए वो अपने को नकारनी पड़ेगी उसको। समझ आई मेरी बात? इस हिसाब से आपने लपेट दिया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगी तो ध्यान से सुनना कि मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको ये बताया था कि tan a प्लस tan b की वैल्यू की बात बताई थी। tan a प्लस tan b बताया था। बोला सर 2 कोसेक 2 कैसे हो गया? ध्यान से सुनो, tan a प्लस में मैं बता देता हूँ इसका प्रूफ क्या है, वरना कई बोलेंगे कि यार प्रूफ ही नहीं आता, कैसे आदमी आओ। देखो 90 माइनस a कर सकता हूँ क्या मैं इसको? बोला सर b को अगर 90 अगर सम है तो आराम से कर सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे मेरे बेटे? बोला सर ये बन गया tan a प्लस में cot a। बना कि नहीं बना? तो tan a प्लस cot a की वैल्यू डायरेक्ट लिखवा रखी है बेटा 2 कोसेक 2a। लिखवाई हुई है कि नहीं लिखवाई हुई बताओ? आपने बोला हाँ सर, क्योंकि sin a अपॉन cos a, cos a अपॉन sin a ऊपर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बनेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कोसेक, फिर आप ये बोल सकते हो 2 अपॉन sin 2। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख पाओगे। क्लियर बात समझ में आई क्या आपके? आई होप आपको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। जैसे आपके पास है सपोज दैट tan, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, tan 50 डिग्री प्लस में tan 40 डिग्री आ गया सपोज दैट, इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। क्वेश्चन देता हूँ, मतलब ऑप्शन दे देता हूँ 2 कोसेक tan डिग्री
टू सेक टेन डिग्री या टू कोस टेन डिग्री। तो आपने बोला सर बहुत ईजी हो गया, आपने बताया था अगर इसकी वैल्यू 90 हो जाती है तो टू कोसेक टू बता देना, यानी कोसेक की वैल्यू कितनी बतानी है बेटे। तो बोला सर ए क्या है 50 है, या 40 भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, आप इसमें टेंशन वैसे वाली बात मत लिया करो। जैसे यहाँ पर 100 बन जाएगा ना इसका डबल, तो बोला सर ये किसके अंदर आएगा, तो बोला सर ये आ जाएगा टू सेक 10 डिग्री के अंदर, और ये आपके पास बी ऑप्शन आएगा। समझ आएगी मेरी बात। अगर आप इसका भी डबल करते तो आपको पता चल जाता क्या कि सर टू कोसेक 80 डिग्री बन जाता, या टू कोसेक 80 डिग्री तो बनता डबल, यानी आप फिर क्या बोल पाते कि सर इसकी वैल्यू टू सेक 10 डिग्री, कैसे भी ले लो कोई चक्कर नहीं है बेटा। समझ में आ गई मेरी बात, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये चीज तो आपने पढ़ी होगी कि आपके पास में टेन थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा ले लो, या टेन थीटा प्लस कोट थीटा की बात है, टू अपॉन कोसेक टू थीटा। आपने ये चीज सॉरी टू अपॉन साइन टू थीटा करो बेटा, साइन था ना यहाँ पर, नीचे साइन था, ऊपर जाने के बाद कोसेक बना था, तो टू साइन टू थीटा, ये बोल पाओगे सर टू कोसेक टू थीटा। ये तो भी बेटा एक बात। अब अगर आपके पास में ध्यान से सुना कोट थीटा माइनस टेन थीटा की बात हो रही है यहाँ पर, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बोला सर ये डबल होता है कोट टू थीटा का। ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, ब्रह्मास्त्र के अंदर करवाया था नहीं करवाया था, ये दो चीज तो आपको याद रखनी थी। एक आपको बेटा ये बोल दिया जाए tan पाई बाई 4, ध्यान से सुनना, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस में tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाए 45 डिग्री के साथ, तो आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे, बोला सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट बताएंगे टू कोस टू थीटा। कितना, टू कोस टू थीटा। अब ध्यान से देख लेना क्या क्या चीज में चेंज हो रहा है, और जैसे आप बोल दिया जाए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस में tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, अगर माइनस का बीच में एंगल डाल दिया तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बताओगे, टू tan टू थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आएगी मेरी बात, ये आपको सबसे ज्यादा याद इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। इस हिसाब से आपको ये चीज याद करनी है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये सारी चीज आपके टिप्स के अंदर होनी चाहिए मेरे बेटे, जब आपको पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता पाओ। क्लियर, ओके, रिपोर्ट समझ में आ रहा है मेरी बात। तो वही बात है ना बेटा, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी काबिलियत को इस टाइप से बनाओ कि ताकि लोग आपको याद करें और आपकी चीजें, आपकी जो कर्म है वो मशहूर हो जाए। तो एयरफोर्स का रिजल्ट आ रहा है बेटा 24 से 29 अक्टूबर के बीच में, कभी भी आ सकता है। तो जो बच्चे अभी यहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए बेटा, ताकि आप देश की सेवा में जा पाए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आपकी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं बेटा, तो मिलेंगे आपको कल। और 1500 वाली क्लास देख लो बेटा, ब्रह्मास्त्र की क्लास भी इस साइड आ रही होगी, वो भी देख लेना, 1500 वाली भी देखो बेटा। ब्रह्मास्त्र आने के बाद में ये बैच आपको समझ में आएगा सही से, ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हो, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा, और भी बेहतरीन चीज करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।